नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान की बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग चेरो विद्रोह, हो विद्रोह तथा कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। आइए, आज का पहला प्रश्न है, चेरो विद्रोह कब हुआ? चेरो विद्रोह कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800 ईस्वी से लेकर 1802 ईस्वी तक। चेरो विद्रोह कब हुआ? 1800 से 1802 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है, चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूखन सिंह, या इन्हीं को भूषण सिंह भी कहा जाता था ना। चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूखन सिंह या भूषण सिंह। अगला प्रश्न है तीसरा, चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? जो चेरो विद्रोह है यह किस क्षेत्र में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू के जंगलों में। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? पलामू के जंगलों में हुआ चेरो विद्रोह। अगला प्रश्न है चौथा, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया? दमन करना मतलब दबा देना होता है, विद्रोह को खत्म कर देना या दबा देना। तो चेरो विद्रोह का दमन जो है वह किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? सही उत्तर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, कर्नल जोन्स। कर्नल जोन्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने चेरो विद्रोह को दबा दिया, अर्थात इसका दमन कर दिया। अगला प्रश्न है पांचवा, चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? चेरो विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता है भूखन सिंह, उनको किस वर्ष फांसी दी गई? सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, 1802 ईस्वी में। चेरो विद्रोह के नेता भूषण सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? 1802 ईस्वी में। यह शुरू हुआ था विद्रोह 1800 ईस्वी में, और 1802 ईस्वी में जो है 1802 ईस्वी में भूखन सिंह पकड़े गए और इनको फांसी दे दी गई, और इसके बाद चेरो विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है छठा, निम्न में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथ में कर लिया? निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इन्हें अपने हाथों में कर लिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में ना। अगला प्रश्न है सातवां, पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को दी? पलामू परगना को जब वे नीलाम कर दिए अंग्रेज, तो इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव की किस राजा को दी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, चेरो। चेरो जनजाति ने क्या किया कि भारदेव सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में विद्रोह किया चेरो जनजाति ने। अगला प्रश्न है 9वां, चेरो विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह 1800 ईस्वी में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था। बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था। बिल्कुल सही। अंग्रेज ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया था। बिल्कुल सही। अर्थात सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम लोग हो विद्रोह देखते हैं। हो विद्रोह, हो झारखंड की एक जनजाति का नाम है। हो झारखंड की एक जनजाति का नाम है, तो इन हो जनजाति ने भी विद्रोह किया, जिसको हम लोग हो विद्रोह कहते हैं। पहला प्रश्न है, छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1820-1821 में। छोटा नागपुर के हो लोगों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष जबरदस्त विद्रोह किया? 1820 से 1821 में। अगला प्रश्न है दूसरा, हो विद्रोह जो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? हो विद्रोह जो सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। हो विद्रोह जो है वह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हुआ था, हो विद्रोह। तो यह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा,
निम्न में से किस विद्रोह का मुख्य कारण राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्नुपन होना था? निम्नलिखित में से किस विद्रोह का कारण जो है राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्नु होना था? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, हो विद्रोह। हो विद्रोह में हुआ क्या कि राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा शोषण, राजा जगन्नाथ सिंह क्या कहते थे कि हो जनजाति लोगों का शोषण करते थे तथा उसका अंग्रेजों का पिछलग्नुपन होना तथा वे अंग्रेजों के पिछलग्गु हो गए थे, अर्थात अंग्रेजों का भी बात सुनते थे, इसलिए इनके विरुद्ध, जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध हो विद्रोह हुआ जो है सिंहभूम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है चौथा, 1820 से 21 ईस्वी में मेजर रफसेज द्वारा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? 1820-21 ईस्वी में मेजर रफसेज तथा 1837 ईस्वी में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को दबा दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हो विद्रोह को दबा दिया गया। अगला प्रश्न है पांचवा, 1820 ईस्वी में अंग्रेज मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? 1820 ईस्वी में अंग्रेज मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर आक्रमण किया था? सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर बी, रोरो। रोरो नदी के किनारे जो है हो जनजाति ने अंग्रेज मेजर रफसेज पर आक्रमण किया था। कब? 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है छठा, मेजर रफसेज को किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? मेजर रफसेज ने किस वर्ष हो दिसुम चिन्हित क्षेत्र में प्रवेश किया था? सही उत्तर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सातवां, मेजर रफसेज निम्नलिखित में से किसके सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? जो अंग्रेज अधिकारी मेजर रफसेज था वह निम्नलिखित में से किसके सहायता से सिंहभूम से निकल भागने में सफल हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर बी, बाबू अजम्बर सिंह। इसके आगे अब हम लोग कोल विद्रोह पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? जो कोल विद्रोह है यह कब प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1831 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1831 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी राजा से मुक्ति कामना में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 11 सितंबर 1831 ईस्वी को सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? अंग्रेजी राजा से मुक्ति कामना में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1831 ईस्वी में सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? अर्थात अंग्रेजी सेना से मुक्ति पाने के लिए, अर्थात अंग्रेजी सेना को भगाने के लिए यह विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर डी, कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है तीसरा, कोल विद्रोह जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप तथा शोषण के खिलाफ उपजा था। जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था झारखंड क्षेत्र में, तो उसी के विरोध में कोल विद्रोह भड़का था, खिलाफ जो कोल विद्रोह हुआ का मुख्य कारण क्या था? कोल विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, भूमि संबंधी असंतोष। भूमि संबंधी, किसानों को भूमि संबंधी असंतोष हो गया था, इसलिए अंग्रेजों के विरुद्ध कोल विद्रोह प्रारंभ हो गया। चौथा प्रश्न है, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? सही उत्तर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, हो। कोल विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति थी? सही उत्तर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, हो जनजाति थी कोल विद्रोह में। अगला प्रश्न है पांचवा, सिंध राय, बिंद राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? सिंध राय, बिंद राय तथा सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर सी, कोल विद्रोह से है। कोल विद्रोह से किसका संबंध है? सिंध राय, बिंद राय तथा सुरगा का ना, ये व्यक्ति लोग थे। छठा प्रश्न है, बुधू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ? बुधू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है वह किस वर्ष हुआ? सही उत्तर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर ए, 1832 ईस्वी में। बुधू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1832 ईस्वी में हुआ। सातवां प्रश्न है, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सुरगा मुंडा कहाँ का रहने वाला था? कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करता था सुरगा मुंडा
वह कहाँ का रहने वाला था? सही उत्तर हो जाएगा सातवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बंद गांव का रहने वाला था। अगला प्रश्न है 8वां, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? कोल विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह बुद्धू भगत, वह कहाँ के रहने वाले थे? 8वां का सही उत्तर हो जाएगा बी, सिल्ली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्रायः नहीं के बराबर था? निम्न में से किस क्षेत्र के लोगों का योगदान कोल विद्रोह में प्रायः नहीं के बराबर था? सही उत्तर हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग। अर्थात हजारीबाग के लोगों का जो है योगदान कोल विद्रोह में नहीं के बराबर था। अगला प्रश्न है 10वां, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ब्रिटिश सरकार जो है या अंग्रेजों के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। 10वां का ऑप्शन नंबर ए, बुद्धू भगत। अगला प्रश्न 11वां, कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया? कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया? सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी ना, विल्किंसन। विल्किंसन ने क्या किया कि कोल विद्रोह का दमन किया। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? निम्नलिखित में से किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर है, कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है 13 नंबर, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? कोल विद्रोह के दौरान जो नया प्रांत बनाया गया था दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, तो दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन बिल्किंसन ना। अगला प्रश्न है 14 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन बिल्किंसन ना। तो इसी तरह दोस्तों हमारे वीडियो में बने रहिए, छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से झारखंड जी के पढ़ते रहिए। अगर एग्ज़ाम का डेट आएगा तो आपका झारखंड जी के कंप्लीट रहेगा पहले से। बस आपको झारखंड का करंट अफेयर्स पढ़ना है और बाकी जो भी सब्जेक्ट आते हैं जेएसएससी में, जैसे हिंदी है ना, फिर भारत जीके भी है। भारत जीके का भी हम सेशन कुछ दिन में शुरू करने वाले हैं, तो जो है उसी के माध्यम से पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।